आपको मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ द गेम ऑफ पेशेंस एज यू नो ऑलरेडी। ज़्यादा जो चीज़ काम करेगी ना वो ये करेगी कि आपका अपना ओन वीक टॉपिक्स क्या रह गया है। 50 प्लान्ड टेस्ट होंगे जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको करने को मिलेगा। तो आप खुद सोच लो हाउ फिल्टर्ड यू गोना बी थ्रू दिस इंटायर कॉम्पैक्ट स्टडी प्रोग्राम। जिस टाइम पे आपके टेस्ट स्कोर को रिवाइज किया जाएगा और आपको और चैनलाइज और शार्प बनाया जाएगा फॉर योर डी डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपका समय जाएगा। इट्स बेटर यू टेक अ डिसीजन। हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड आफ्टर योर एग्जामिनेशंस। नीट का जो री परीक्षा होने वाला था बेटा वो हो चुका है। एक सप्ताह का टाइम भी बीत चुका है और काफ़ी कुछ दिमाग में आपके सवाल चल रहा होगा कि हम जो स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्कोर हम एक्चुअली में अपने एक्चुअल एग्जाम के बाद कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कई सारे बच्चे लगातार कैंपस में आ रहे हैं एंड दे हैव रियली परफॉर्म्ड वेल। कहने की बात होती है बेटा, टफ पेपर आएगा, टफ चीज़ें आएंगी, बट स्टूडेंट्स हैव प्रूव्ड इट एंड स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन द री नीट एग्जामिनेशन एज वेल। कैंपस में लगातार बच्चे मूव कर रहे हैं एंड वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग देम ऑब्वियसली। कमिंग टू द वन जिनके ऊपर अभी भी बोझ है कि हम जिस स्कोर तक पहुंचना चाहते थे हम उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाए हैं या फिर क्या कुछ कमी रह गई है। बेटा आपको मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि दिस इज द गेम ऑफ पेशेंस एज यू नो ऑलरेडी। अगर आपके पास पेशेंस कंसिस्टेंसी है तो आज ना कल, अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ हो, एफर्ट्स के लिए रेडी हो, लगातार मेहनत भी कर रहे हो, तो टाइम लग सकता है बेटा, बट यू हैव अ रियली ब्राइटर चांस टू अचीव इट एनी हाउ इफ यू आर रियली फर्म फॉर इट। तो बहुत जल्दी हमारा जो एक बैच लॉन्च है उसके बारे में आप जान सकते हो। हमारा बेटा चैंपियन बैच स्टार्ट होने वाला है। फोकस टुडे सक्सेस टुमारो। ऑफ कोर्स अभी ये जो वक्त है ना, अगर ये वक्त आप 10 दिन 15 दिन यहाँ से बिल्कुल ऐसे एकदम चिंता में बिता दिए बेटा, तो फिर ये जो आपकी अभी एनर्जी थी, आपका जो अभी प्रिपरेशन था ना, वो वापस से ग्राफ क्या होने लगेगा, कम आने लगेगा। आप लगातार एग्जाम में एक अच्छे मोमेंटम में थे, टेस्ट लगा रहे थे, खूब पढ़ाई कर रहे थे, और अगर अभी आप शांत होके या फिर बहुत गहरे चिंतन में जाके अगर 1 महीने 15 दिन बैठ जाओगे तो आपकी जितनी मेहनत थी ना वो ग्राफ तुरंत डाउन आने में टाइम नहीं लगता है। सो आप खुद को संभालो सबसे पहले और देखो कि क्या कुछ किया जा सकता है। 1 वीक इज एनफ टाइम टू थिंक, टू टेक डिसीजंस फॉर व्हाट यू हैव बीन एक्चुअली थिंकिंग। ठीक है, तो चैंपियन बैच है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। कई बार हमें लगता है ना कि मैम हम पूरा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, हमने अटेम्प्ट भी किया, अब वापस से ड्रॉप लेंगे तो हमें लग रहा है हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सी, दिस इज द वेरी बाउंड्री सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशन, जहां आपको पता है कि चीजें इन्हीं के बीच में आती है। दिस इज नॉट द गेम लाइक जीएस या जीके जो हर दिन चेंज हो रहा है। ठीक है, द कंटेंट इज वेरी स्टेशनरी, चीजें स्टैटिक हैं एंड यू कैन फोकस एज पर योर ओन टेम्परामेंट। आप बहुत मेहनत से चीजें कर सकते हो यहाँ पे। तो ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग स्मार्टर हो गए, यू आर 1 ईयर मोर स्ट्रॉन्गर फॉर दिस प्रिपरेशन। अगर आप वापस से एक रीटेक लेते हैं एंड एक डिसीजन बनाते हैं, एक मन बनाते हैं। आज हम जून 2026 में है, मैं बात कर रही हूँ आपका नीट 2027 के एग्जाम के लिए, राइट। कमिंग टू द फीचर्स, सबसे पहले आप ये चैंपियन बैच में अगर आते हैं तो क्या कुछ चीजें आपको यहाँ पे फायदे मिलेंगे फ्रॉम द इंटायर कोर्स। यू कैन सी 60 प्लस टेस्ट। एग्जाम के पहले आप बेटा इतने लेवल पे फिल्टर हो चुके होगे, इतने, और दैट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट। ये बस टेस्ट नहीं है, दैट्स एक्चुअली द फिल्टरेशन पर्पज। अगर आप बहुत सिंसियरली, ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत सिंसियरली हर टेस्ट बिना नेगेटिविटी के, बिना मन डाउन किए, अगर हर टेस्ट के लिए प्रॉम्प्टली लगे रहोगे ना, तो यू कैन रियली डू वेल इन योर नीट 2027 एग्जाम। ओके, और हमें पता भी है अगले साल से आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो हम उस चीज के लिए भी आपको रेडी करेंगे। हम आप पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते कि आप पे कुछ भी चीज बर्डन हो। तो आपको पहले ही बहुत फैमिलियर वे में 8
प्लस टेस्ट अटेम्प्ट कराया जाएगा, एकदम एज इट इज जैसा आपके नीट 2027 में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके सेंटर पे अवेलेबल होगा। ऑफलाइन बेटा डाउट सपोर्ट है। चैंपियंस के लिए मैं बार बार यही बोलती हूँ, या वैसे बच्चे जो एग्जामिनेशन के बाद एक ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, बेटा यहाँ पे आपको अपना ओन डिफिकल्टीज, अपना ओन वीक जोन्स को आइडेंटिफाई करके सही करने का मौका मिलता है, राइट। आपके साथ सबसे ज्यादा जो चीज काम करेगी ना, वो ये करेगी कि आपका अपना ओन वीक टॉपिक्स क्या रह गया है, ओन वीक पॉइंट्स क्या रह गया है, उसको आप शॉर्ट आउट करो, उसको आप क्लियर करो, जिसके लिए 8 घंटे का डाउट सपोर्ट आपको अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज कम फॉर द डाउट सपोर्ट्स। 740 प्लस आवर्स ऑफ आपकी क्लासेस होने वाली हैं, ऑब्वियसली बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, एंड जिनके गाइडेंस में ऑलरेडी कई सारे बच्चे are into the college and having their dream life and doing MBBS in very reputed college across the pan India। ठीक है, तो ये मौका है आपके पास। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा। इन केस अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है, घबराने की बात नहीं, आपको पता है दिस इज द वेरी फाइनेस्ट फीचर ऑफ दिस विद्यापीठ, वेयर यू गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट। देन डीपीपी मिलेगा बेटा, आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल बहुत ओरिएंटेड, बहुत क्यूरेटेड। आप इधर उधर की बहुत सारी जानकारी का कुछ नहीं कर पाएंगे अगर जो जानकारी आपको एक्चुअल में एग्जाम में पूछी जाएगी वो ही नहीं पता है। तो आपको वेरी डायरेक्शनल, वेरी कन्फाइंड एंड वेरी कंसाइज्ड मटेरियल पढ़ने की जरूरत होती है, जहां पे आपका ध्यान बिल्कुल फोकस्ड माइंड से उन चीजों पे हो जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको फॉर योर प्रिपरेशन। कमिंग टू व्हाट योर प्रिपरेशन इंक्लूड्स। सबसे पहले सप्ताह में 6 से 5 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, तो आप 6 से 5 दिन क्लासेस में बिजी होंगे, और संडे आपका टेस्ट शेड्यूल होगा एज पर द प्लानर। ये अच्छी बात है, 3 लेक्चर्स आपका हर दिन होगा, 1.5 आवर का एक लेक्चर होता है बच्चों, तो आपका 3 घंटे का लेक्चर है एक दिन में। अब मैं कुछ वैसे बच्चों को भी कहना चाहूंगी, कुछ वैसे बच्चे जो लगातार 12th में नीट दिया था और उन्होंने सफिशिएंट एनफ तैयारी की, सफिशिएंट एनफ ईयर्स भी लगा दिए, उनका हो सकता है दो अटेम्प्ट हो गया है, 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट भी हो गया है, तो क्या हो गया, ठीक है। आपके पास एक विकल्प है बेटा, आप चाहो तो आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ सोच सकते हो, क्योंकि क्लासेस आपके 3 लेक्चर्स ही होंगे पर डे, राइट, और टेस्ट इतना सारा है, तो हमारे पास कई ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जो 2-3 साल के अटेम्प्ट के बाद भी नहीं निकालने के बाद पार्शियल ड्रॉप के थ्रू भी दे वर एबल टू गो। जो मोमेंटम में है, वैसे बच्चे जिनका इस बार 12th हुआ था, जिनका पिछले 1 या 2 साल पहले 12th हुआ है, उनको तो पूरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप कहीं भी सोच रहे हैं कि आपको वापस से तैयारी करनी चाहिए, एफर्ट्स लेना चाहिए, तो एकदम होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पैक्ट सेटअप में बिना इधर उधर कुछ भी देखे चैनलाइज डायरेक्शनल तैयारी करो, ठीक है, एंड बहुत चांसेस होगा कि यू विल क्लियर अवे। लेकिन वैसे बच्चे जिनके ईयर्स काफी बीत चुके हैं, स्टिल दे आर नॉट फाइंडिंग देमसेल्फ एनीवेयर, दे कैन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। तो पार्शियल ड्रॉप में भी ये कोर्स आपको काफी हेल्प कर सकता है, एंड इट कैन बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट, ऑब्वियसली बेटा हजारों क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस है वेयर यू कैन बी एबल टू गेट इनटू द ओशियंस ऑफ क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस। 740 प्लस टीचिंग आवर्स है, एंड 50 प्लान्ड टेस्ट होंगे, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको करने को मिलेगा। तो आप खुद सोच लो हाउ फिल्टर्ड यू गोना बी थ्रू दिस इंटायर कॉम्पैक्ट स्टडी प्रोग्राम, राइट। सबसे पहले रोड टू सक्सेस में अब क्या है, अब देखो हम जो चीजें कह रहे हैं ना, हमारे पास आपके लिए पूरा प्लान है, ठीक है। आप आज अभी बेटा जून हमारा खत्म हो रहा है, 21 जून को आपका टेस्ट था, 1 वीक बाद हम बात कर रहे हैं आज, तो आपके पास अब जुलाई से टाइम है, जुलाई 2026 से लेकर मई 2027 में बेटा आपका टेस्ट होना है। तो हमारे पास एक पूरी प्लानिंग है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपको कैसे केटर करेंगे, हम आपको कैसे रेडी करेंगे, राइट। आप क्या होते हैं, कई बार आप ऑन योर ओन चीजें कर रहे होते हो तो बहुत डायरेक्शनलेस हो जाते हो, एम्पल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना होने की वजह से आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आप मिस आउट हो जाएं ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू माइट नॉट गेट वेरी प्रोडक्टिव।
तो अब अगर आप इस पूरे चैंपियंस के थ्रू चैनलाइज सिस्टम में रहेंगे, तो आपका ना केवल समय बचेगा बट आपका ड्रॉप ईयर भी बचेगा, ठीक है, आपकी एनर्जी भी बचेगी। तो आपके लिए क्या क्या चीजें प्लान्ड है? सबसे पहले बेटा 2 महीने में जो एग्जाम हो गया है, रीनीट खत्म है, खत्म है। हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि बेसिक से क्या चीजें हैं जो आपको बताई जा, मतलब जो आपको टोटली कॉम्प्रिहेंसिवली कराई जा सकती हैं। तो हमारा पूरा फोकस होगा 2 मंथ्स के लिए आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करना। हो सकता है कि आप अपने बोर्ड के प्रेशर में, आप अपने कई सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप बोर्ड्स में होते हो, तो कई सारे प्रेशर की वजह से आपने उतना टेंशन नहीं दिया था जब ये रिक्वायर्ड था। बट नाउ आप, वो कहते हैं ना, वेन एवर यू आर डिटर्मिन फॉर इट, दैट इज द राइट टाइम। देर इज नो राइट टाइम एज योर डिटर्मिनेशन एंड एज योर एफर्ट्स। जिस दिन आप एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हैं, जिस दिन आप डिटरमाइंड हैं, जिस दिन आप कंसिस्टेंट है, वही आपका राइट टाइम है, ठीक है। तो अगर मन बन रहा है, मन मजबूत हो रहा है, तो फिर हम देखते हैं, हम जुलाई अगस्त में आपकी बेस को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले सितंबर नवंबर वाला जो मंथ होगा, बेस तो चीजें हो चुकी हैं, तो हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने इस बार पेपर देखा है। आपके जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे ना, यू कैन जस्ट, आप पैराग्राफ रीड करते रह जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इट। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वे अबव एवरीथिंग। तो ये चीजें होंगी फॉर योर सितंबर एंड अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो भी, क्योंकि इतने सालों से टेस्ट होता आ रहा है, तो अब आपने बेस भी बिल्ड कर लिया है, आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो अब हम उन फोकस एरियाज को देखेंगे जो एनटीए का फेवरेट है, जो एग्जाम्स का मोस्ट साउटेड जोन है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया जाता है, उसमें हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। तो वी विल बी फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एनटीए। ओके, प्रैक्टिस लाइक एग्जाम। जब भी आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, फील इट टू बी द रियल नीट एग्जाम, फील इट टू बी द रियल असेसमेंट ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो हर एक टेस्ट आपको एसेस करेगा एकदम उसी फील के साथ जैसा आप एग्जाम में जाकर टेस्ट देने वाले हो, ताकि जब आप डी डे पे एग्जाम में जाओगे तो इट विल फील अ वेरी नॉर्मल डे फॉर यू, राइट। तो अगर आप उसी सेम एनर्जी को फील कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत ईज होगा व्हेन इट इज द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो वो जो फियर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो सब तो इसके थ्रू ही खत्म हो जाएगा, ठीक। थोड़ी बहुत चीजें रहती है तो उसके लिए गाइडेंस है, सपोर्ट है, टीचर्स हैं, इतना अच्छा सिस्टम है, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी सारी एम्बियंस है, स्टिल यू आर इन द विन विन सिचुएशन। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, रिवाइज टेस्ट स्कोर। अब हमारा मार्च बीत चुका है, आप रियल टेस्ट का फील भी ले चुके, रियल टेस्ट में असेस हो चुके हैं, लगातार इवेल्युएशन हो रही है, आपके मोरल सपोर्ट के लिए टीचर्स हैं, आपके जो भी कॉन्सेप्ट सपोर्ट के लिए एवरीथिंग, एवरीबडी इज देयर। नाउ कमिंग टू द फाइनल मंथ, जिस टाइम पे आपके टेस्ट स्कोर को रिवाइज किया जाएगा और आपको और चैनलाइज और शार्प बनाया जाएगा फॉर योर डी डे ऑफ योर एग्जामिनेशंस। अब कई सारे बच्चे हैं हमारे पास, जो ये वाले बच्चे हैं ना बेटा, आपको एक एकदम रिकमेंडेशंस है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है ना कि आज के डेट में मेरे पास एनर्जी नहीं है, या फिर हम क्यों ईयर अपना गैप करें, मैं बोलूँगी अगर आप 530 प्लस पे आ रहे हो और मेडिकल जैसे प्रोफेशन में इतने प्लस, इतने क्लोज आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन का आइडिया ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हो कि हम नहीं आगे, तो फिर दैट वुड बी समथिंग जो आप बहुत अच्छी चीज़ों से दूर हो जाओगे लाइफ में, राइट। तो आपको तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगी कि आप तुरंत अपना मन मजबूत बनाइए एंड फील मोर एनर्जी फॉर द री फील मोर एनर्जी फॉर दिस री ईयर। एक नया साल और एक नीट 2027 के लिए एकदम एनर्जेटिक होके आइए। एंड ऐसे बच्चे को बिल्कुल, आप फी देख पा रहे हैं बेटा, हमारा यही तो खासियत है, द फी इज वेरी नॉमिनल। इन द जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपको फैसिलिटीज मिलती है उसके अकॉर्डिंग, इफ यू विल कंपेयर, वी आर वे मोर सपोर्टिव फॉर द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड फी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं फी की बातें यहाँ पे। जो बच्चे 515 से 530 में हैं उनके लिए फ्लैट 20,000 रुपीज ओनली, 500 टू 514 के रेंज में है। तो अब ये आपका ही स्कोर है बेटा, आपके लिए उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे फी बताई गई है।
कमिंग टू 475 टू 499, आप ये चेक कर लो, आप ये अपना मार्क्स चेक कर लो, एंड यू कैन चेक द फी एज कंपैरेटिवली, एंड देन यू कैन डिसाइड। ऑब्वियसली आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे, आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी इन वेरी लो अमाउंट ऑफ फी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, बैच कब स्टार्ट हो रहा है बेटा, इसके लिए तो आप श्योर हैं, इतने वैल्यू में आपको कई ज्यादा रिसोर्सेस और कई ज्यादा सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड होने जा रहा है। नाउ कमिंग टू, अगर आपने डिसीजन ले लिया है, आपने मार्क्स देख लिया है, और अगर आपका इस रेंज में भी मार्क्स है ना बेटा, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप आइए, आप टीचर से मिले, आप मन बाद में बनाइएगा कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है, बट कम टू अस, इंटरैक्ट एंड लेट अस नो वेयर योर माइंड इज स्टैंडिंग राइट नाउ। ठीक है, अगर आपके जो भी डिसीजंस होंगे उसमें आपको हमेशा हेल्प ही होने वाला है। एक सप्ताह बीत चुका है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से आपका समय जाएगा। इट्स बेटर यू टेक अ डिसीजन, इट्स बेटर यू get firm onto your decisions. Okay, coming to the next thing, बैच हमारा तो मैम कब स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्द, एक सप्ताह के अंदर हमारा बैच शुरू हो जाएगा। 6 जुलाई इज द डेट, और जैसे मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो जुलाई वाले बैचेस होंगे, क्योंकि आप हो सकते हैं फाइनल एग्जाम तक गए हैं, लेकिन जो आपका बेसिक्स था, जो आपका बेस था, बहुत लाइटली, बहुत इजीली और बहुत स्ट्रांगली उसको आपको बिल्ड किया जाएगा, उस पे आपके बेस पे काम किया जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको ड्रॉप लेना ही है, अगर आपको कोर्स करना ही है, तो बेटर यू कम अर्ली, बिकॉज ये जो टाइम फ्रेम होगा इसमें आपके बेसिक्स को बहुत पॉलिश किया जाएगा, और जब आपका बेस मजबूत रहेगा ना बेटा, तो फिर तो आप कई सारे एग्जाम्स और कई सारी चीजों में हाईली कॉन्फिडेंट हो गए। तो ये वाला जो टाइम होगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो आपका ओवर थिंकिंग वाला टाइम भी खत्म हो जाएगा, आप जो डिलेमा में हैं वो भी खत्म होगा, कंफ्यूजन भी खत्म होगा, और आप बहुत डायरेक्शनल एक साल के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 जुलाई इज द डेट जब आपका बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप नियरेस्ट विद्यापीठ एंड पाठशाला सेंटर्स पे बहुत आराम से आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ऑल द सेंटर्स लोकेशन यू कैन गेट ऑन गूगल मैप्स, you can get on ISKCON center, then there is LS center, then there is Ashiana center, Kankar Bagh center, all over Patna, the Vidyapeeth, and all over pan India, बच्चों pan India में भी there is a lot of Vidyapeeths there, so you can anyhow very easily come to the centers। और next अगर हम देख लें यहाँ पे, अगर आप आते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप देख लो, आप कंफर्म कर लो, फील इजी अबाउट इट, दिस इज द ओनली 999 रुपीज इज द रजिस्ट्रेशन अमाउंट ओनली, और यू कैन अवेल एडमिशन फ्रॉम योर नियरेस्ट विद्यापीठ पाठशाला सेंटर। आप अभी रिलोकेट करो, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप आसपास के गूगल मैप्स पे सर्च कर लीजिए, कम टू द सेंटर एंड जस्ट फ्लाई विथ योर ड्रीम्स एंड बी एफर्टफुल, और जो आपने सोचा हुआ है बेटा वो जरूर सक्सेस होगा। आप ये कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हो बिफोर यू आर विजिटिंग, आप अपना एक टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो कि कब आप सेंटर पे विजिट कर रहे हो। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, आप ये कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं, 073148503130, इस पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल करके जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है आप पूछ लीजिए, आप बात कर लीजिए, और जब भी आप आएंगे सेंटर में आपको बहुत ईजी फील होगा, आपको बहुत अच्छा ही लगेगा, एक स्टडी एटमॉस्फेयर मिलेगा, और जो शायद आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन लग रहा होगा वो आप अचानक वो एकदम से हटा दोगे, एंड यू विल गेट इनटू द जोन ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रिपेयरिंग अगेन फॉर योर नीट 2027 एग्जाम्स। तो डोंट थिंक मच, take decision, take the right decision and act on to it। thank you so much, all the very best बच्चों for the decision making and आगे के efforts के लिए, we are always with you all the best।